गुड इवनिंग, यू आर हाईली वेलकम टू परफेक्ट चिल्ड्रन अकेडमी। नमस्कार साथियों, परफेक्ट चिल्ड्रन अकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात किया था और हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से बीएसपी से हमने शॉर्टली इसको समझाया था कि इसमें नाइट्रोजनस बेस होता है और पेंटोज शुगर होता है और फास्फेट ग्रुप जब इसमें जुड़ता है, फास्फोरिक एसिड जब जुड़ता है तो किस तरह से न्यूक्लियोटाइड बनते हैं और पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड जब होता है तो हमारा न्यूक्लिक एसिड बनता है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने बेस के बारे में जाना कि किस तरह से हमारा बेस पिरिमिडीन और प्यूरिन था, जिसमें हमने प्यूरिन में एजी, एडिनिन, ग्वानिन और पिरिमिडीन में हमने थाइमिन, यूरेसिल और साइटोसिन को देखा था। साथ ही साथ हमने पेंटोज शुगर की बात की, राइबोज शुगर की बात किया, डीऑक्सी राइबोज शुगर की बात किया और फास्फेट की बात किया। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात हम लोगों ने पिछले लेक्चर में किया है। आज हम लोग उसी कड़ी को आगे की तरफ बढ़ाएंगे और देखेंगे कि किस तरह से ये जो हमारा पेंटोज शुगर है, ये राइबोज शुगर का पिरिमिडीन से और पायरिमिडीन से मिलन होगा तो कैसे हमारा न्यूक्लियोसाइड बनेगा और किस तरह से न्यूक्लियोटाइड बनेगा, और ये सारे न्यूक्लियोसाइड से न्यूक्लियोटाइड का बनना और न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमराइजेशन हो करके न्यूक्लिक एसिड बनेगा। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। आइए देर न करते हुए हम लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पिरिमिडीन और प्यूरिन के बारे में बातें की थी, तो थोड़ी सी बातें हम इसको कर लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ये हमारा जो न्यूक्लियोटाइड है वो कैसे बनता है, और न्यूक्लियोटाइड से ही हम जानते हैं कि उसके पॉलीमराइजेशन से हमारा न्यूक्लिक एसिड का बनना है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा न्यूक्लियोटाइड है वो कैसे बनेगा। तो न्यूक्लियोटाइड यानी पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड से ही हमारा न्यूक्लिक एसिड बनेगा। तो न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस कैसे होगी, आइए देखते हैं। सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, तो न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस कैसे होगी। यह न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस जो है दो चरणों में पूरी होती है। तो इन दो चरणों के पहले हमने कुछ बातें की थी, जैसे प्यूरिन में और पिरिमिडीन में। थोड़ा सा एक बार आपको रिकॉल करा देता हूँ। प्यूरिन की बात और पेरिमिडीन की बात। पेरिमिडीन, तो प्यूरिन में हमने बताया था कि ये पिया जी से बात किया था, पिया जी। तो एक पिया है और जी है, तो पत्नी जी है, पिया जी है। तो इसी से कोरिलेट करके हमने बताया था कि पहला अंतर क्या है इसमें। पहला अंतर ये है कि भाई ये डबल रिंग होगा। डबल रिंग की बात हमने बताई थी पिछले लेक्चर में। इसमें एडिनिन और ग्वानिन होता है। दूसरी बात बताया था कि डबल रिंग तो है और साथ ही जब डबल है तो मेंबर इसके कितने होंगे भाई। मेंबर की बात किया था हमने, 9 मेंबर होंगे, इसके 9 सदस्य होंगे। तीसरी बात बताया था कि जो नाइट्रोजन की स्थिति होगी यहाँ पे 1379 से बात किया था। 1379 याद कर लीजिएगा, यानी 1 पर, 3 पर, 7 पर और 9 पे पाई जाती है। चौथी बात यहाँ बताया था कि जो कार्बन का C1 है यानी पेंटोज शुगर का C1 होगा, और ये जो हमारा जो प्यूरिन होगा उसका 9वां जो है नाइट्रोजन का 9वें का आपस में कॉम्बिनेशन होगा। ये बातें हमने आपको बताई थी। और 5वीं बात बताया था कि ये जो है प्यूरिमीन जो है चूँकि डबल है इसीलिए उससे पायरिमिडीन की तुलना में लंबा होगा। तो ठीक इसमें हमने आपको बताया, इसमें एडिनिन और ग्वानिन होता है, और यहाँ शॉर्टकट बताया था प्यार कट। तो यानी चूंकि प्यार कटेगा तो इसका मतलब यहां बताया था कि सिंगल रिंग होगा भाई।
सिंगल रिंग की बात हमने की थी पिछले लेक्चर में, और यहाँ मेंबर हो जाएंगे, मेंबर कितने हो जाएंगे, 9 मेंबर हो जाएंगे। यहाँ पे बताया था इसी 1 और 3 से कोरिलेट कर लीजिएगा, 1 और 3 होता है, यानी नाइट्रोजन 1 और 3 पे पाया जाता है। और यहाँ पे हमने बताया था कि जो बॉन्ड बनेगा C1 में और N1 में बनेगा, और ये थोड़ा शार्ट होता है। ये सारी बातें जो है पिछले लेक्चर में हमने बताई हैं। अब हम लोग चलते हैं, सीधे देखेंगे कि सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड कैसे होता है, यानी न्यूक्लियोटाइड हमारा जो है कैसे बनता है। तो हम जानते हैं कि न्यूक्लियोटाइड की जो सिंथेसिस होगी, सबसे पहले पहला जो 2 चरणों में पूरा होती है। एक होगा सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोसाइड होगा, न्यूक्लियोसाइड। सबसे पहले हमारा क्या होगा, न्यूक्लियोसाइड से इसकी सिंथेसिस होगी। और न्यूक्लियोसाइड हम जान रहे हैं कि यानी शुगर, यानी पेंटोज जो हमारा शुगर होगा वो क्या करेगा, नाइट्रोजनस बेस से मिलेगा, वो pyrimidine से भी मिल सकता है और प्यूरिन से भी मिल सकता है। और ये जो हमारा पेंटोज शुगर होगा इसमें 5 कार्बन होंगे, ये राइबोज प्रकार का भी हो सकता है। राइबोज प्रकार का जब हमारा pyrimidine से और प्यूरिन से मिलेगा तो क्या बनेगा, और राइबोज प्रकार का ही शुगर हमारा डीऑक्सी राइबोज प्रकार का शुगर जब प्यूरिन और pyrimidine से मिलेगा तो किस तरह के न्यूक्लियोसाइड बनेंगे। आइए सबसे पहले इसको देखते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि न्यूक्लियोटाइड कैसा बनता है, और फिर हम देखेंगे कि कैसे इनके पॉलीमराइजेशन से हमारा न्यूक्लिक एसिड बनेगा। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोसाइड में। हम लोग जानते हैं कि ये हमारा पेंटोज शुगर है। चलो भाई, ये पेंटोज शुगर हो गया। चलिए, और आप जानते हैं कि 1 2 3 4 यहाँ ऑक्सीजन होती है, और 5वां जो है आप जानते हो, 5वां कार्बन H2CHO। ये 5वां कार्बन क्या होता है भाई, 5वां मतलब बाहर होता है, ये आप जानते हो इस बात को। तो अब इसकी कॉम्बिनेशन हम सबसे पहले न्यूक्लियोसाइड बनाने की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम सिंगल ही ले लेते हैं, पायरेमिडीन के साथ बनाते हैं। तो पायरेमिडीन में आप जानते हो कि सिंगल रिंग होता है। अभी हम लोगों ने प्यूरिन में देखा था कि 1379 की बात किया था, यानी 1 3 7 और 9 पे पाया जाता है, और उसमें हम लोगों ने 13 की बात किया था, 1 और 3 पे पाया जाता है। तो जब हमारा प्यूरिन जो है यानी पैरिमिडीन की बात करेंगे हम, यानी पैरिमिडीन में हमने इसमें एजी की बात किया था, एडेनिन और ग्वानिन की बात किया था, और उसमें हम लोगों ने साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल की बात किया था। तो कट से याद किया था। तो अब सबसे पहले हम इसका मिलन कराते हैं सिंगल से। चलिए, एक पैरिमिडीन कोई लेते हैं, चाहे वो थाइमिन हो चाहे यूरेसिल हो, जो भी हो। चलिए इसको लेते हैं, 2 2 4 5 6। देखिए ये 6 हो गया, तो ये इसका 1 है, और हम जान रहे हैं कि ये हमारा जो पैरिमिडीन है 1 और 1 का कॉम्बिनेशन होगा, यानी कार्बन का नंबर 1, और यहाँ से नंबरिंग आप करते ही हैं, 1 और 3 पे ये पाया ही जाता है, आप जानते ही हो कि 1 और 3 पे पाया जाएगा। तो इसका अब यहाँ से क्या होगा, 1 और 3 का मिलन होगा, यानी C1 और N1 की मुलाकात होगी। तो यहाँ पे हमारा ये पैरिमिडीन बन गया, पैरिमिडीन का एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड यहाँ पे बन गया। अब हम लोग यहीं पे थोड़ा डबल बॉन्ड बना के भी देख लेते हैं। देखो वही कहानी होगी भाई, शुगर हमारा वही है, राइबोज प्रकार का हम शुगर, सपोज कर लीजिए राइबोज प्रकार का हम शुगर ले रहे हैं HOH दूसरे पे। तो राइबोज प्रकार का जब हम शुगर ले रहे हैं तो ये हमारा वही है, 1 2 3 4 और 5 जानते ही हो कि अब बाहर होती है इसके। तो अब इसमें हम डबल रिंग लेंगे भाई। तो अभी आपने देखा क्या, 1 और 9 का कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पे 1 और 9 की मुलाकात होगी। देखिए 6 ये 1 2 3 4 5। तो यहाँ आप देखेंगे ये 9वें नंबर का जो नाइट्रोजन होगा, 1 और 9 का यहाँ कॉम्बिनेशन होगा, 1 यानी C1 और N9 की मुलाकात होगी, यहाँ भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। तो ये हमारा है प्यूरिन के साथ, चाहे वो एडिनिन हो चाहे ग्वानिन हो,
इसके बारे में एडेनिन और ग्वानिन के स्ट्रक्चर के बारे में प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बातें की हैं, इसको हम सिंपली यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारा बन गया भाई न्यूक्लियोसाइड। तो यहाँ हमारा पायरिमिडीन के साथ ये राइबोज प्रकार का शुगर मिला है, तो ये हमारा बन गया, और यहाँ प्यूरिन के साथ राइबोज शुगर मिला है, तो ये बन गया। अब ये भी हो सकता है कि ये जो है डीऑक्सीराइबोज प्रकार का, एक ऑक्सीजन यहाँ से हट जाए, तो डीऑक्सीराइबोज पैरामिडीन से भी मिल सकता है, एनिडीन ग्वन से मिलेगा, और डीऑक्सीराइबोज प्रकार का शुगर जो है ये प्यूरिन से भी मिल सकता है। तो ये दोनों केसेज में आइए हम लोग देखते हैं कि ये पैरामिडीन से मिलेगा राइबोज प्रकार का शुगर तो किस तरह का न्यूक्लियोसाइड बनेगा, और प्यूरिन से मिलेगा तो किस प्रकार का न्यूक्लियोसाइड बनेगा। डीऑक्सीराइबोज प्रकार का शुगर जो है जब मिलेगा प्यूरिन से और पैरामिडीन से तो किस तरह के न्यूक्लियोसाइड बनेंगे। आइए थोड़ा इसको देख लेते हैं। अब देखें, सबसे पहले हम दो प्रकार राइबो न्यूक्लियोसाइड की बात करते हैं। राइबो न्यूक्लियोसाइड, चलिए राइबो न्यूक्लियोसाइड की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले राइबो न्यूक्लियोसाइड की बात करेंगे। तो ये पहला पोर्शन हम देख रहे हैं। तो आप जानते हो कि प्रत्येक में जो है 4 तरह की दो सीरीज में बनेगा, राइबो न्यूक्लियोसाइड बनेगा और डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड बनेगा। 2 तरह की सीरीज बनेंगी और दोनों सीरीज में हम देखेंगे कि 4 प्रकार के न्यूक्लियोसाइड बनेंगे। तो आइए सबसे पहले हम राइबो न्यूक्लियोसाइड में हम 4 न्यूक्लियोसाइड की बात करते हैं। तो हमारा पहला जो है, आप पहले हम प्यूरिन ही ले लेते हैं। जैसे आप ए जानते हो और जी जानते हो, दूसरा हमारा जी हो गया, तीसरा हमारा आप जानते हो कि यहाँ पे सी होगा राइबोज प्रकार में, और चौथा हमारा क्या हो जाएगा, यूरेसिल होगा। चलिए इसको ले लेते हैं। तो अभी इनको नाम कैसे देंगे भाई। अभी हम देख रहे हैं कि पेंटोज शुगर जब एडेनिन से मिला तो अब इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको हम एडिनो शार्ट में हम बताते हैं एडिनोसाइन या एडिनोसाइन राइबो न्यूक्लियोसाइड, एडिनो इसको हम बोलेंगे, और इसको बोलेंगे ग्वेनोसाइन, ग्वेनोसाइन याद रखिएगा। और ये चूंकि पाइरामाइडाइन था तो इसीलिए थोड़ा सा इसका याद रखिएगा, साइटाडाइन इसका हो जाएगा, याद रखिएगा साइटाडाइन, डाइन याद रखिएगा, और यूराडाइन, इसमें डाइन हो जाएगा और इसमें साइन हो जाएगा, तो ये याद रखिएगा। तो ये हमारा है राइबोज न्यूक्लियोसाइड। और बी प्रकार का हम लेते हैं, मान लीजिए डीऑक्सी कर दें, डीऑक्सी राइबोज। अब मान लीजिए राइबोज शुगर जुड़ा हुआ है और प्यूरिन के साथ या पैरामिडीन के साथ, तो ये 4 प्रकार के न्यूक्लियोसाइड बने हैं हमारे। और डीऑक्सी राइबोज प्रकार का जुड़े तो क्या होगा, तो ये न्यूक्लियोसाइड बनेगा भाई। देखिए अब यही चीजें हैं। तो पहला इसमें क्या बनेगा, और हम जान रहे हैं कि भाई ए तो वही रहेगा, इसमें भी आप जान रहे हो कि जी भी रहेगा, हाँ, और ए भी जान रहे हो आप कि सी भी रहेगा, और यहाँ पे हमारा यूरेसिल के जगह पे क्या हो जाएगा, थायमीन हो जाएगा। ठीक है, थायमीन हो जाएगा। हाँ, बस नाम आपको ध्यान ये रखना है कि डीऑक्सी एडिनोसाइन, इसी तरह से डीऑक्सी ग्वेनोसाइन, डीऑक्सी साइटाडाइन, डीऑक्सी यूरेडाइन। तो चूंकि इसमें था, अब इसको यूरेसिल तो इसमें होता नहीं है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे डीऑक्सी थायमेडाइन। तो ये हमारे हो गए न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड के बारे में हम लोगों ने बातें की। अब हम लोग चलते हैं, सीधे चलते हैं न्यूक्लियोटाइड की तरफ। पहला सिंथेसिस हमारा हो गया न्यूक्लियोसाइड का, और दूसरे पार्ट में हम चलते हैं सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड।
अब हम लोग न्यूक्लियोटाइड की बात करेंगे कि न्यूक्लियोटाइड कैसे बनेगा। जिस तरह से हमने देखा कि राइबोज प्रकार का शुगर या डीऑक्सीराइबोज प्रकार का शुगर पिरिमिडीन के साथ या प्यूरिन के साथ मिला तो किस तरह से न्यूक्लियोसाइड बन गए। अब न्यूक्लियोटाइड में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ही बात किया था कि जब शुगर यानी पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस जो मिलते हैं और उसका फास्फोराइलेशन जब होता है तो हमारा क्या बन जाता है, न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि ये न्यूक्लियोसाइड जो बने हुए हैं, अब इन्हीं के साथ कैसे हमारा फास्फेट ग्रुप जो जुड़ेगा, फास्फोराइलेशन होगा, तो किस तरह से यह न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट होगा। तो आइए सबसे पहले हम प्यूरिन की बात करें या पिरिमिडीन की बात करें, एक एक को करके हम देखते हैं कि हम इनको जोड़ते हैं तो क्या बनता है। सबसे पहले हम पैरिमिडीन में ही जोड़ लेते हैं क्योंकि सिंगल है। देखिए हमारा ये शुगर है, ठीक, और शुगर में आप जानते हो कि ये C1 है, ये भाई H हम OH पहले राइबोज प्रकार का शुगर ले लेते हैं HOH, और आप जानते हो कि यहाँ पे ये चौथा है कार्बन और पांचवा जो है इधर होता है H2CHO, तो ये बात आप जानते हो। अब हम देखते हैं कि ये जो हमारा है सबसे हम पैरिमिडीन, अभी पैरिमिडीन हमने जोड़ा था, वो पैरिमिडीन को हम लोग जोड़ करके इसमें पहले देख लेते हैं और फिर हम लोग प्यूरिन को जोड़ के देख लेंगे। तो पैरिमिडीन में हमने क्या देखा, जो सिंगल वाला था उसमें 1 और 3 की बात किया था। तो मान लीजिए हमारा ये सपोज कर लीजिए ये 6 कार्बन वाला है, तो ये जो N1 है इसी से इसका क्या होगा, जुड़ा हो जाएगा, यानी C1 और N1। तो ये हमारा पैरिमिडीन से जुड़ गया। अब ये पैरिमिडीन से जुड़ा है तो आइए इसको हम लोग यहाँ जो कार्बन नंबर 5वां है, कार्बन नंबर जो 5 है, इससे हम लोग मुलाकात कराते हैं इसकी फास्फेट की। तो देखिए C, ये तो हमारा C हो गया, अब इससे मुलाकात करा देते हैं भाई। ये हो गया, देखो CH2 और यहाँ से हमारा मिल जाएगा ऑक्सीजन। अब आ जाइए फास्फोरस, P हो गया हमारा ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और इससे स्लाइटली जो है नेगेटिव चार्ज हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, इसीलिए आप जानते हैं कि पोलराइज हो जाता है और इसीलिए एसिडिक नेचर हो जाता है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि C यानी 1 और 1 का कॉम्बिनेशन हो रहा है पैरिमिडीन के साथ, और यह फास्फोराइलेशन जब हो रहा है तो यहाँ पे हमारा क्या बन गया, ये न्यूक्लियोटाइड बन गया। अब ये न्यूक्लियोटाइड बन गया। अब हम लोग थोड़ा डबल को देख लेते हैं। भाई न्यूक्लियोटाइड ये बना तो ये पैरिमिडीन में चाहे वो कट की बात हमने किया था, साइटाडीन हो या यूरेसिल हो या थाइमीन हो, ये सब सिंगल रिंग के ही होते हैं। जब इनका कॉम्बिनेशन होगा हमारा, मान लीजिए राइबोज प्रकार के शुगर से, या मान लीजिए इसको हम हटा देंगे O को, तो डीऑक्सीराइबोज प्रकार के शुगर से इसका कॉम्बिनेशन होगा। अगर इसको हटा देंगे तो ये डीऑक्सीराइबोज प्रकार का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, और इसको रहेगा तो राइबोज प्रकार का कॉम्बिनेशन होगा। अब हम लोग इसको डबल वाला देख लेते हैं भाई, डबल देखते हैं। देखिए ये हमारा शुगर है। अब मान लीजिए 1 2 3 4 5, इधर आप जानते ही हो ये कार्बन होता ही है। तो अब यहाँ से मान लीजिए हम वही कहानी, ये P की बात है, O है, डबल O है, O है, तो ये फास्फोर ग्रुप जुड़ गया। अब यहाँ पे हमारा क्या होगा भाई, डबल रिंग हो जाएगा। तो जब डबल रिंग होगा तो आप जानते हो कि डबल रिंग में किसका होता है, 1 और 9 का होता है। तो 1 2 3 4 5 डबल रिंग देख लीजिए, तो 9वां से होगा इसका 2 1 2 3 4 5 6 5 6, चलिए 1 2 3 4 5, तो ये 9वां है, तो इसका और इसका कॉम्बिनेशन हो जाएगा भाई। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया न्यूक्लियोटाइड, और ये पैरिमिडीन प्यूरिन के साथ हमारा हो गया। चाहे वो A के साथ जुड़े
अच्छा है जी के साथ जुड़े, अलग अलग तरीके से जुड़ेगा तो वो 9 पे ही जुड़ेगा, यानी कार्बन पेंटोज शुगर का कार्बन नंबर 1 और इसका नाइट्रोजन नंबर 9। तो इसके बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बातें किया था। तो ये रहा हमारा। अब हम देख लेते हैं कि न्यूक्लियोटाइड बनते कैसे हैं। तो जिस तरह से न्यूक्लियोसाइड बने उसी तरह से न्यूक्लियोटाइड का बनना हुआ और इनका नाम दे देते हैं। चलिए देखते हैं। अब देखें तो राइबोस प्रकार का राइबोस के साथ अगर मिलेगा तो राइबो न्यूक्लियोटाइड, इसी को हम पहले 2 पार्ट में ही पे बांट लेते हैं। राइबो न्यूक्लियोटाइड हम कर लेते हैं राइबो न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। और फिर हम लेंगे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें चलते हैं। हम जानते हैं कि यह न्यूक्लियोटाइड जब बनेगा तो अब यहाँ पे एडिनोसाइन था ये, तो हो जाएगा यहाँ पे ध्यान रखिएगा नाइलिक एसिड हो जाएगा, बस याद रखिएगा एडिनाइलिक एसिड। और ये ग्वानिन का क्या हो जाएगा ग्वेनाइलिक एसिड, ग्वेनाइलिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से ये जब हम जाएंगे साइटरडाइलिक एसिड यहाँ हो जाएगा साइटरडाइलिक एसिड, ठीक। फर्स्ट क्योंकि यहाँ पे हुआ क्या है फास्फोराइलेशन हुआ है, मतलब राइबो न्यूक्लियोसाइड प्लस पीआई यहाँ मिल रहा है। राइबो न्यूक्लियोसाइड प्लस पीआई यानी फास्फोराइलेशन हो रहा है, तब ये एडिनिन से जब मिला है तो एडिनाइलिक बना है, ग्वानिन से मिला है यही फास्फोरस तो ग्वानाइलिक बना, अभी हम लोग देखा। और साइटोसिन से मिला तो साइटरडाइलिक हुआ। और इसी तरह से इसके अंदर यूरेडाइलिक एसिड हो जाएगा। अब हम लोग डीऑक्सीराइबोज में देख लेते हैं। जब डीऑक्सीराइबोज में जाएंगे तो यही होगा। अब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड, यहाँ पढ़ेंगे डीऑक्सी ग्वेनाइलिक एसिड और डीऑक्सी साइटरडाइलिक एसिड, डीऑक्सी थाइमेडाइलिक एसिड। तो इस तरह से हमारा सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड हो गया, सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोसाइड हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें ये जो न्यूक्लियोटाइड बन गए हैं इनका पॉलीमराइजेशन कैसे होगा, कैसे आपस में जुड़ते चले जाएंगे, जिसके कारण हमारा न्यूक्लिक एसिड का निर्माण होगा। अब आइए हम लोग देखते हैं कि ये हमारा जो न्यूक्लियोसाइड बना, न्यूक्लियोटाइड बना, अब उनका पॉलीमराइजेशन कैसे होता है और कैसे जो है वो न्यूक्लिक एसिड बना लेते हैं। तो देखिए एक सिंपल सा स्ट्रक्चर हमने यहाँ ड्रा किया है। जैसे हम जान रहे हैं कि ये हमारा शुगर है, ठीक है, और ये हमने मान लीजिए पैरामिडीन ले लिया है। तो हम जानते हैं कि पैरामिडीन में यहाँ इधर जो है कार्बन का नंबर 1 और इसका 1 और 1 की बात हम लोगों ने किया था। 1379 में हम लोगों ने प्यूरिन की बात की थी। तो यहाँ 1 और 1 यानी नाइट्रोजन का 1 यानी N1 और C1 में इसमें बॉन्ड बनेगा और एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। तो ये बात है। और हम लोगों ने पेरिमिडीन की बात की, प्यूरिन की भी बात की। अब ये कैसे सस्ते हैं, सिंपल सी स्ट्रक्चर है। जैसे ही हमारा पेंटोज शुगर है और आप जानते हैं कि यहाँ फास्फेट मिला हुआ है, तो फास्फेट जब मिला हुआ है तो फास्फोराइलेशन हो रहा है। तो यहाँ क्या आप देख रहे हो कि 1 2 3 यहाँ पे 4 होता है और 5 से आप जानते हो 5 कार्बन से ये फास्फोरस जुड़ता है, तो 5 से यहाँ जुड़ा हुआ है और इधर आप देख रहे हैं कि ये 3 से जुड़ा हुआ है। तो यानी 5 और 3 का ये कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो यानी हम क्या देख रहे हैं, अगर इसके नीचे जाएंगे, ये नीचे जब हम यहाँ से इधर से देख रहे हैं तो 5 में से जुड़ा है और इधर से ऊपर में से 3 से जुड़ा हुआ है। तो इसी तरह का ये जो हमारा एक न्यूक्लियोटाइड है, जैसे पेंटोज शुगर है, पेरिमिडीन इससे जुड़ा हुआ है, फास्फोराइलेशन हुआ तो हमारा एक न्यूक्लियोटाइड है, फिर हमारा दूसरा न्यूक्लियोटाइड है। तो इस तरह से एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड ऐसे जुड़ते चले जाते हैं। तो हमारा ये क्या बन जाता है, एक चेन बन जाती है, यानी पॉलीमराइजेशन हो जाता है। और यही पॉलीमराइज जब हो जाता है तो अब मान लीजिए
अगर ये राइबोज प्रकार का शुगर है तो आरएनए का निर्माण होता है, यानी ये सिंगल स्ट्रैंड ही बनते चले जाते हैं जैसे यानी राइबोज आरएनए यानी राइबोज न्यूक्लियोटाइड का निर्माण ऐसे होता चला जाता है। अब सपोज कर लीजिए कि ये राइबोज प्रकार का शुगर नहीं हुआ, यानी ऑक्सीजन इसमें कम हुई, तो डीऑक्सी राइबोज प्रकार का शुगर जब बने होगा, अरे डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लियोटाइड जो बनेंगे अब उनका पॉलीमराइजेशन होगा। तो आप डीएनए में जानते हो कि डबल स्ट्रैंडेड होता है, तो मान लीजिए एक स्ट्रैंड इधर से बन रहा है तो एक आप जानते हो कि उधर से, यानी हम लोग डीएनए में पढ़े ही हैं कि इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो डबल स्ट्रैंड, तो एक इधर से जाएगा तो एक इधर से हो जाएगा। अब इसको हमने देखिए उल्टा बना दिया है इसको, तो अब ये क्या हो गया भाई, ये तो हमारा शुगर वही है, देख रहे हैं, और ये हमारा पैरामिडीन है, ये हमारा पैरामिडीन है, ये शुगर वही है। फिर आप देख रहे हैं कि इस तरह से यहाँ पे हमारा ये फास्फेट है, ये तो फास्फोरिक एसिड बनेगा। अब क्या होगा, इन्हीं में अब क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से ये बॉन्ड बन जाता है, तो ये डबल हेलिक्स हो जाता है। यह डीऑक्सीराइबोज प्रकार का होता है और यह राइबोज प्रकार का होता है। तो ये है सिंपल, यानी पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमराइजेशन होना, यानी आरएनए का बनना और डीएनए का बनना। तो ये रहा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट न्यूक्लिक एसिड। अब हम लोग फर्दर आगे देखेंगे कि किस तरह से ये न्यूक्लिक एसिड जो बने हुए हैं, यानी आरएनए प्रकार का बना है या डीएनए प्रकार का बना है, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। मुझे उम्मीद है कि यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। हमने कोशिश की कि इसको बिल्कुल सिंपल वे में समझा जाए। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।